हम कॉलेज टाइम पे ना एक बात भी करते थे कि जब हम स्कूल में थे हाँ, तो लड़के लड़कियां शायद बैठते भी अलग थे और बात भी नहीं करते थे हाँ, आपस में। उतने नहीं यार थे। कोई लड़की आके बात कर लो यार। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं हाँ, 9th या 10th में था हाँ, और मैं क्लास के अपने गेट पे खड़ा था, हाँ, अपनी क्लास के, और वेट कर रहे थे नेक्स्ट टीचर का। हाँ, और एक लड़की ने आके बस ऐसे कहता हाय सुशील, और मैं अंदर आके अपनी सीट पे बैठ गया और कोई आके पूछ रहा है क्या हुआ, मैंने कहा "यार, वो लड़की ने मुझे हाय बोला"। हाँ। हमारी कितनी बड़ी बात उतने थी। हाँ, वो याद और था। आजकल शायद वो स्कूल के बच्चे ही आपस में वो बातें कर लेते हैं जो शायद आज हाँ, हमारे टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते थे। हाँ। वो इतने ओपन हो चुके हैं। और इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिल्कुल लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। बिल्कुल। पहले हाउसवाइफ्स होती थी, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था तो नहीं, वो डिपेंडेंस बनी हुई थी हस्बैंड पे। और पहले शायद न्यूक्लियर फैमिलीज इतनी थी नहीं, हाँ, वो जॉइंट फैमिलीज थी ना, वो तो बचाती थी। अब मैं कहूँगा या तो कानून चेंज हो जाए। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी अगर है। कानून चेंज नहीं हो रहा तो मेल्स को हाईली रिकमेंड करूंगा बायकॉट मैरिज। और मैं आपको कानून पे एक ना एग्जांपल देता हूँ, ये हाँ, सिर्फ मैरिज के लिए नहीं, लड़कों के लिए जो कानून है उन हाँ, पे बात करते हैं। मैं जॉब करता था उस टाइम, बात है 2015-16 के हाँ, आसपास की बात है। तो आईटी की जॉब थी। हाँ, तो दिल्ली पुलिस का एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया हाँ, और हमें ना ये मयूर विहार जाना पड़ता था, एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके डेटा पे काम करना पड़ता था। तो हाँ, हमारी 3 बंदों की टीम जाती थी। हाँ, अब जैसे रेगुलर जा रहे हैं तो अच्छी खासी हाँ, पुलिस वालों से भी हो ही जाती है, हाँ, हाँ हाय हेलो। एक केस आया वहाँ पे हमारे सामने, एक लड़की ने आके किसी लिव इन में थी, अपने पार्टनर पे रेप का क्या वो डाल दिया लिव इन में। हाँ, लड़की की एज थी 25 के अराउंड। हाँ, अच्छा, अब लड़की ने रेप का केस डाल तो वैसे ही पुलिस के कान खड़े होते हैं यार, हाँ, हाँ, सीरियस लेना पड़ेगा वरना कानून का डंडा तो उनके हाँ, ऊपर भी है। हाँ, लेकिन वही कि अच्छे लोग, हाँ, हम डिपार्टमेंट को हमेशा गालियां देते हैं हाँ, कि पुलिस में ऐसा नहीं, हमें पता है कि पुलिस हाँ, वाले कैसे काम करते हैं, मेरे घर पे भी रहे हैं पुलिस हाँ, वाले। तो उस पुलिस वालों ने लड़के को बुला लिया। अब मानेंगे नहीं, लड़के की उम्र थी 19 साल, बताओ। लड़की 25 साल की। और वो जब आया ना तो कान खड़े हो गए इंस्पेक्टर के। हाँ, उसने क्या किया कि लड़की को बाहर भेजा, वो अपने वकील के साथ थी, वकील, और क्या हम इसको सीधा करते हैं। हाँ, अंदर लड़के से ये पूछा कि क्या केस है। कहता भैया ऐसे ऐसे लिव इन में है और कुछ लड़ाई हुई और ऐसा ऐसा करके। कहता कब से हो उसमें लिव इन में। कहता भैया 2 साल से, यानी 19 से 2 साल पीछे चले जाओ, 17 साल। लड़का हो गया नाबालिग। हाँ, लड़की 25 से पीछे गई 23 साल, बालिग। उसने पूछा पहली बार फिजिकल कब हुए थे, कंप्लीटली फिजिकल। कहता भैया 2 साल पहले, यानी 17 साल की एज में। लड़की को अंदर बुलाया, उसकी स्टेटमेंट लिखवा ली लड़के की, अभी रफ, कि आप पहली बार फिजिकल कब हुए थे। लड़की ने गलती क्या करी, वहीं बोल दिया कि 2 साल पहले। कहते बेटा तुम बालिग थे और वो नाबालिग था, अब रेप का केस चलेगा तेरे पे। फिर भी, भाई साहब वो हाथ पैर जोड़ के केस खत्म करके वहां से भागी है। और किस्मत अच्छी होगी किस्मत लड़की अच्छी, की। वरना वो लड़का फंस चुका था। वो खुद कहा इंस्पेक्टर ने, कहता भाई साहब लड़कों के खिलाफ इतने कानून है ना। लड़कों के खिलाफ ही कानून है। कहता यहाँ भाई पे मैं पूरे दिन का मैं है। तो अपने सारे यार दोस्तों बोलता हूँ, जो लड़की दिखे ना उसको छूटते बहन जी बोल दो कि हाँ लड़की को, इंडियन लड़की को देखना बंद करो। बायकॉट मैच नहीं, बायकॉट इंडियन लड़कियां। यार डरा डरा कर भाई थाईलैंड चले जाओ, सिंगापुर बिल्कुल चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बिल्कुल। कम से कम कोर्ट कचहरी से तो बचे रहोगे। और एक शॉट 55,000 का, वहां 5,000 का, मतलब पैसे में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सारा पैसा तो आदमी नहीं देना है। एक मेरे को मेरा पुलिस वाला दोस्त, तो अभी तो सीनियर लेवल पे है, कहता है मेरे कोर्ट थाने का केस है। कहता है एक पुलिस वाले को भेजा लेडी के यहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे वो कोई वारंट निकला होगा कि भाई तुम आ नहीं रहे हो, केस चल रहा है। तो घर पे गए तो जी वो लेडी जो है, वो डाइवोर्स का केस चल रहा है, वो लेडी जो है निकल ली, उसका बेटा कह रहा है। पता चला वो 25 या 30 साल से वो कोर्ट केस चल रहा था, वो डाइवोर्स ही नहीं होने को आया। वो मर बेचारी गई, लेडी मर गई। निकल गई। ये कानून है यार। बिल्कुल और मेल्स की हालत खराब है। बिल्कुल आप हर समय आप किसी लड़की का कब मन बदल जाएगा आपको नहीं पता। बिल्कुल। वो केस तो मैंने आपको बता ही दिया, हाँ, कब बदल जाएगा। कब बदल जाएगा। बहन बोलना शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं, और बहुत गड़बड़ हो गई ना। हाँ मेल्स की हालत खराब है भाई साहब। इंडिया में कुत्ते की हालत फिर भी ठीक है, बिल्कुल। मेल की हालत खराब हाँ है। पेटा वाले आ जाते को लात मारो, और यहाँ मैं पे तो लड़कों मर्डर को कर दो बोलूंगा आदमी भाई का। साहब आत्मनिर्भर भारत पे आ जाओ, साला इससे बच के। बिल्कुल। और अगर हम सीरियस नोट पे अब थोड़ी सी बात हाँ, करें, हाँ, शायद पेरेंट्स को, हाँ, जैसे अभी तक इस हाँ, स्टोरी में ये आ रहा है कि सोनम ने अपने घर पे दूसरे लड़के के बारे में बता दिया था, फोर्सफुल मैरिज। हाँ, तो ये फोर्सफुल मैरिज भी थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी समझना चाहिए हाँ, कि यार अगर कोई दो जने आपस में शादी करना चाहते हैं छोड़ दो, हाँ, ऐसे कोई तीसरा बच्चा खत्म ना हो।